स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैंने मोशनल ईएमएफ बताया था आपको, मोशनल ईएमएफ, साथ में रोटेशनल ईएमएफ भी बताया था, रोटेशनल ईएमएफ। इसके साथ में कल मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था कि रोटेशनल ईएमएफ में यदि एक रॉड है और ये ओमेगा से घूम रही है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या वेरिएबल है। मान लीजिए a दूरी पर रॉड है और ये l लेंथ पे ऐसे रखी हुई है और ये घूम रही है ऐसे करके, है ना भाई, ऐसे। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ था उसे प्रोड्यूस कराने के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां से x डिस्टेंस पे, ये माना था मैंने, x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये तो a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस a आ गया, है ना। और इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, x ओमेगा, और यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आई बात। तो रोटेशनल ईएमएफ का कल हमने एग्जांपल किया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है। तो इस तरीके से हमने निकाल भी लिया था, कल मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया था। तो मैं मोशनल ईएमएफ का भी एग्जांपल आपके सामने कर रहा हूं, है ना। तो शायद मैंने वो करा दिया हो और शायद नहीं भी कराया हो, तो ध्यान नहीं है एग्जैक्ट मेरे, है ना। लेकिन इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं करता हूं जिसमें कि एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर, ऐसे करके, है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक करंट है, और एक ये रॉड है। रॉड की लेंथ कितनी है भाई, L है ना, और ये यहां से a डिस्टेंस पे रखी हुई है, और रॉड AB इज मूविंग, इसकी लेंथ कितनी है भाई, L, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। समझ में आई बात। और ये रॉड जो है, रॉड AB परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की ओर, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ रॉड AB is moving with velocity v as shown in figure, find induced EMF in the rod, इंड्यूस ईएमएफ निकालना, है ना। तो ये तो रोटेशनल ईएमएफ का क्वेश्चन था, ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है ये। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है कैसे कि अगर जो ये रॉड v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो ये तो प्लस प्लस टर्मिनल हो जाता और ये माइनस माइनस टर्मिनल हो जाता, तो यह बैटरी जो बन जाती ईएमएफ की वो इतनी बन जाती, और इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना होता भाई, VBL। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B इनटू द बोर्ड, क्लियर है के बाद, तो VBL के बराबर होता। लेकिन इस केस में देखोगे तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वेरिएबल होगा, तो आपको इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। मेरे ख्याल से शायद करा दिया था ये क्वेश्चन, बच्चा कोई बता सकता है कराया था या नहीं कराया था। कराऊंगा तो मैं हूं ही सही, अब है ना। कॉपी कर लो, देखो भाई कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, बोर्ड पे देखो, जैसे रॉड है यहां से, है ना, x दूरी पर, ऐसे x दूरी पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x,
ना, इसमें नहीं लिखना है, ये मैंने बता देता हूं कैसे। एक रॉड, ये करंट मान लिया हमने, और ये रॉड है, और ये रॉड है, तो मैंने मान लिया x डिस्टेंस पर, यहां पर एक dx एलिमेंट मान लूंगा मैं, ये है ना। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी भाई, dx, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। ये रॉड a b ऐसे भाग रही है, ऐसे u भाग रही है ना। तो लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अंदर, इस एलिमेंट में, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और d आ जाएगा इसमें। इसकी जो बैटरी बनेगी, छोटी सी बैटरी बनेगी, बहुत छोटी सी बैटरी, और उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई, DE। समझ में आई बात, DE कितना हो जाएगा, VBL, L की जगह क्या लिख दूंगा मैं, VB dx। बात समझ में आई। तो वेलोसिटी तो B है, VB, B देखना पड़ेगा, यहां पर x दूरी पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर, और जो B होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, है ना। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड BBx, तो जो DE होगा वो V म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू dx हो जाएगा। तो छोटी छोटी बैटरी जो स्ट्रिप बनेगी वो कैसे बनेगी, अरे यहाँ भी छोटा DE हो जाएगा, यहाँ भी छोटा d, यहाँ भी छोटा d, यहाँ भी छोटा d, इधर भी छोटा d, यहाँ भी, और यहाँ भी छोटा d। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a से लेके, यहां से दूरी है ना, x इज इक्वल टू a से लेके कहां तक चलेंगे हम, x इज इक्वल टू a प्लस l तक चलेंगे। x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू a प्लस l तक चलेंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे, d इज इक्वल टू v म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, v म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 1 अपॉन x dx। और x की जो लिमिट होगी कहां से कहां तक होगी भाई, यहां पे लिख लेता हूं, x की लिमिट जो होगी x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू a प्लस l तक। तो लिमिट वेरी करेगी a टू a प्लस l। a टू a प्लस l। हाँ नहीं कराया तो मैं कराई ना हूं, क्वेश्चन तो से है ना। a टू a प्लस l तक वेरी करेगी। तो मोशनल ईएमएफ है ये, लेकिन मोशनल ईएमएफ का एग्जांपल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या वेरिएबल है। v है, v, दिस इज v। हाँ भाई, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बोलो ln x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा ln x, सही है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो v म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln x, लिमिट वेरीज फ्रॉम a टू a प्लस l, ऐसे हो जाएगा। तो v म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln a प्लस l, पहले a प्लस l रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा के ln a रखेंगे, तो v ऐसे लिख देंगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b ln a प्लस l अपॉन a इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें जो बैटरी बनेगी वो इतने ईएमएफ की हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, ये है। कॉपी कर लो और बोल देना डन सर।
अगर जो समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लो कोई सा। वेरी गुड। तो आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में भी मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन आप जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो ईएमएफ को वीबीएल नहीं लिखेंगे, वो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। छोटी छोटी सी इंड्यूस ईएमएफ का पोर्शन बनाना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस पर, छोटी सी बैटरी डी, और उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल बैटरी बन जाएगी। बात समझ में आई? ऐसी रोटेशनल में भी था, जो हमने कल किया था उसे हमने ऐसे घुमा दिया। रोटेशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है ना, लेकिन ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में होता है। यदि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये काम नहीं करेगा, है ना, जैसे हमने कल किया था। तो इसे आपको देखना है ना। अब मैं थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन वो लिख देता हूं, और टफ क्वेश्चन है, मतलब 3-4 क्वेश्चन में मेरे को ऐसे ही कराने हैं, है ना। ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि सभी कराते हैं तो हम भी करा देते हैं, क्यों? लेकिन पहले आप अंग्रेजी लिख लो इसकी, और फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, एग्जांपल लिखो। ए रेक्टेंगुलर conducting loop PQRS is hanging from a thread as shown. Thread is now cut. Thread is now cut. Compute velocity with which the loop falls as a function of time t. Show that if side PS is large enough, लिख लो पहले, the loop ultimately forms with constant speed. M is the mass of loop. R is the resistance of loop. Small r की जगह कैपिटल R लिख लो। PQ is equal to L and PS is equal to B, है ना। ऐसे है क्या चीज, मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, तभी आपको पले पड़े। यह थ्रेड, इसके नीचे ये चित्र बनाना है बेटा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसके नीचे ये चित्र बनाना है अपने को।
पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, है ना भाई, थ्रेड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है यू। ऐसे करके बी इनटू द बो ऐसे दिया हुआ। क्लियर है बात? पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। चलो अब मैं बताता हूं, इसके नीचे ये कॉपी करना ही क्वेश्चन का पार्ट है। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक ये लूप है पी क्यू आर एस, पी क्यू की लेंथ कितनी है एल, ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ है एल, और पी एस इसकी लेंथ है कितनी बी, ये लेंथ है बी। क्लियर है क्या बात? एक तो ये बात होगी। अब हम अपने इस पे थ्रेड को कट करते हैं और ये लटक रही है, तो इसका मास, लूप का मास कितना है एम जी, एम। तो ये जैसे ही आप कट करोगे इस लूप को तो क्या होगा, नीचे आएगी, इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा नीचे भाई? क्वेश्चन में गंदगी नहीं फैलानी है, पहले बता रहा हूं मैं, है ना। इसे एज इट इज साफ रखना, बस एल और बी लिख सकते हो आप, मैं दोबारा चित्र बनाऊंगा। तो जब आप इसे कट करोगे यहां से तो क्या होगा, ये नीचे आएगी। कैसे नीचे आएगी, इस पे फोर्स लगेगा। टोटल लूप का मास कितना है, एम है, तो mg की वजह से नीचे आना चालू करेगी ये। आई बात समझ में? यहां पे मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। जब ये लूप नीचे को आएगी तो इस पे फोर्स लगेगा mg, बिल्कुल सही बात है, फोर्स लगेगा। तो यहां देखने वाली बात ये है कि ये जो लंबाई है ये, दिस इज लार्ज एनफ, ये लिखा ना, द साइड, देखो ये लिखा, इफ साइड PQRS, साइड PS is large enough and the loop ultimately fall with constant speed। कैसे? जब आप इसे काटोगे तो नीचे आना चालू होगी। क्यों? क्योंकि इस पे लगेगा mg वेट, बिल्कुल सही बात है, mg वेट लगेगा। लेकिन एक ये लूप है,
और लूप जो है कंडक्टिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो जब ये लूप नीचे आएगी तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी या बढ़ेगी, ये मेरे को बताओ। जब ये नीचे आएंगे कम होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो एरिया है ये कम होता रहेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज के नियम के अनुसार इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करे। सही है ना बात? तो देखते हैं। और दूसरी बात ये है, ये नीचे आएगी तो मैं यहां पे बना देता हूं इस तरीके से। ये थोड़ा नीचे आ गई, मान लिया ये थोड़ा नीचे आ गई। यहां पे तो क्या है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके ये थोड़ा नीचे आ गई। और इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, जब ये कट कर दी तो इट ऑब्टेन velocity v after time t। वेलोसिटी कितनी आ जाती है v आफ्टर टाइम t। जब इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, कितनी स्पीड आ जाएगी भाई, इसकी स्पीड आ जाएगी mg। तो ध्यान, स्पीड आ जाएगी इसकी v, फोर्स तो इस पे अभी भी क्या लगेगा, mg लग रहा होगा। दूसरी बात, इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है। तो ये देखो ये वाली जो साइड है PQ साइड, ये जो साइड होगी इसकी PQ, इसकी भी स्पीड, अरे इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड v आ जाएगी। तो इसमें मोशनल ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, किसमें, PQ में। साइड तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर है। तो इस वाली साइड में मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, और मोशनल ईएमएफ आ जाएगा ऐसे। समझ में आया? तो जब ईएमएफ आ जाएगा, इसमें कितना ईएमएफ आ जाएगा बता सकते हो कोई? E बराबर, ये तो हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P VBL। इसकी लंबाई कितनी है, L। समझ में आई बात? और करंट इसमें फ्लो होने लगेगी I। तो एट टाइम t, ऐसे लिखेंगे, एट टाइम t करंट इन द लूप, हाँ भाई, करंट कितना आएगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस R, E की वैल्यू VBL अपॉन रेजिस्टेंस R। बात समझ में आ गई? ये तो इसमें करंट उत्पन्न होने लगेगी। अब देखो जरा यहां पे, जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, किसमें, लूप में, ऐसे करके, जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी ऐसे 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 ऐसे, करंट की डायरेक्शन लेंथ लॉ से भी ऐसे ही होगी। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है ना, तो इस लूप में करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए, तो बढ़ा रहा है ना। तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी सही है। अब यदि हम इस PQ वायर को कंसीडर करें, ध्यान देना, इस PQ वायर को कंसीडर करें और इसमें है करंट I, इस पे एक नेट फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या PQ एक कंडक्टिंग वायर है और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, और PQ कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो क्या रखा हुआ है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा, हाँ इस पे फोर्स लगेगा। कितना, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB। कितना फोर्स लगेगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स इसमें ILB, ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, Fm इज इक्वल टू ILB। नीचे फोर्स कितना है, mg, ऊपर फोर्स लगेगा ILB, और करंट कितनी होगी, BBL। तो देखो ध्यान से, तो यदि मैं इसका एक्सेलरेशन लिखूं, है ना, इसका फोर्स तो इधर भी लगेगा, फोर्स तो इस वाली ब्रांच पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा,
लेकिन ये दोनों फोर्स जो होंगे Fm और मैग्नेटिक फोर्स ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिखूंगा मैं, F net इज इक्वल टू ma लिखूंगा। तो नेट फोर्स कितना होगा भाई, mg, नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर क्या होगा माइनस lb इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन को लिख लेंगे हम dv अपॉन dt। बात समझ में आ गई? कॉपी करो यहां तक, पहले यहां तक कॉपी करो फिर बताओ। हाँ भाई कॉपी कर लो। तो लूप पे जो नेट फोर्स लगेगा वो mg माइनस ILB के बराबर होगा। जो I है वो इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट क्यों उत्पन्न होगी, इंड्यूस करंट PQ ब्रांच में मोशनल ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगी। इंड्यूस करंट इतनी होगी E बराबर VBL। जब कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। PQ ब्रांच पर ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, RS पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जबकि इसमें भी करंट आई है। करंट कितनी RS में, I, बट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS ब्रांच। कोई बच्चा बता सकता है RS पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा भैया RS पर मैग्नेटिक फोर्स? क्योंकि PQ वेक्टर इसके लिए 0 है। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहां पे, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो है इतना और इस पे भी है, लेकिन इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल कर देंगे और इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, फोर्स ऐसे, ये। तो नेट फोर्स mg माइनस ILB इक्वल टू mdv अपॉन dt हो जाएगा। दूसरी बात mg माइनस I की जगह क्या लिख देंगे भाई, v bl अपॉन r, है ना, इनटू lb इक्वल टू m dv अपॉन dt, ये रख लेंगे। तो हो जाएगा mg माइनस b अपॉन r l स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू m dv अपॉन dt। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी B में और T में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये मैं बता रहा हूं, ये नीट वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है सवाल, है ना। नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एडवांस के लिए है। ध्यान रख लेना भाई बच्चों, मैं पहले बता देता हूं, है ना, मेरे याद आ गया तो मैं बता देता हूं। ये नीट और जेईई मेंस के लिए बिल्कुल भी सवाल नहीं है। सही है भाई बात? तो इधर देखो, इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। dt तो इधर आ जाएगा mdv, dt जो इधर आ जाएगा, ये सारी क्वांटिटी इसके नीचे में आ जाएगी, है ना, अपॉन r। नीट और जेईई मेंस को काट दे, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना।
अब ध्यान से देखो, अच्छा ये लिख लेना 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, लेकिन अगर जो 1/a प्लस bx लिखा हो, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ln a प्लस bx तो होगा ही सही, लेकिन x में जो x के बराबर में जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। बात समझ में आई? अब यहां देखो, हम इंटीग्रेट करेंगे m से कॉमन लेके dv अपॉन mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r इंटू v। तो यहां पर dv अपॉन a प्लस b है ना भाई? तो ध्यान से देखना, t बराबर 0 पर स्पीड कितनी थी, 0, किसी टाइम t पर स्पीड कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा m। दूसरी बात, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन a प्लस bv की तरह हो गया है ना, तो इंटीग्रेशन आएगा इसका mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r इंटू b, और v के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r, वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से v तक रखेंगे, और dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, तो t माइनस 0 ये आ जाएगा mr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर। सही है? पहले b रखेंगे ln mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर v अपॉन r, माइनस लगा के फिर v की जगह 0 रखेंगे, ln mg आना है। सही है? यहां तक कॉपी करो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं बताऊंगा। भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। कॉपी कर लो यहां तक।
sir. हाँ भाई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ln a अपॉन b, ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो आ जाएगा t इक्वल टू माइनस mr, है ना, या तो आप इसे ऐसे करो, इसे इधर ले जाओ, माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr इक्वल टू ln mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर b अपॉन r फॉर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना भाई, mg। सही है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, स्पीड निकालनी है हमें। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड ln है तो ln हट के यहाँ पे हो जाता है ना y इक्वल टू log x बेस e, या y इक्वल टू ln x लिखा हो तो क्या लिख देते हैं इसमें हम लिख देते हैं e की पावर y इक्वल टू x, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ln है और यहाँ पे क्या है e, log x बेस e, तो यहाँ इधर चला जाएगा e, तो e की पावर माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr इक्वल टू, ये बन जाएगा ऐसे mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर b अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। क्लियर है के बाद ऐसे आ जाता है, तो e की पावर माइनस में आ जाएगा, जैसे आ गया ना e की पावर y इक्वल टू ln x लिखा हो तो ln x को लिख लेते log x बेस e की पावर y इक्वल टू x लिख लेते, है ना। दूसरा mg से मल्टीप्लाई करेंगे इधर e की पावर माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr इक्वल टू mg माइनस l स्क्वायर b स्क्वायर b अपॉन r। क्लियर है बात, तो ये इधर चला जाएगा l स्क्वायर b स्क्वायर b अपॉन r mg माइनस mg, और e की पावर मैं इसे साफ कर देता हूं, माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr। सही है बात, तो जो स्पीड आएगी b, इधर तो mg कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr ये आ जाएगा। दूसरा ये इसके नीचे आ जाएगा कितना, अरे ये कितना है, एक ये, हाँ सही है, तो ये नीचे आ जाएगा l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r, तो स्पीड आएगी mgr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस t l स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन mr। दिस इज द velocity or speed of the peak of the loop PQRS as a function of time t। सही है भाई बात, ये
हाँ भाई, हाँ बेटा, कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. हाँ, आप इसका ग्राफ बना सकते हो। मतलब ये हमारे पास एक लूप थी और लूप को आपने कट कर दिया, जैसे ये ना लूप ऐसे थी, देखो इधर ये लूप थी ऐसे, और इसको आपने कट कर दिया। अब ये गिर रही है और इसकी जो लंबाई है PS, ध्यान से सुनो, PS जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी PS ये बहुत बड़ी है, इसमें लिख रखा है लार्ज NF, है ना? तो इसका मतलब ये लंबाई कभी भी, ये जो थ्रेड, ये जो लूप है, इट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आएगी, है ना? बाहर नहीं आएगी, तो इसकी स्पीड ऐसे चलती रहेगी। देखो कि बहुत लंबी है, ऐसे करके ये लूप क्या है, बहुत लंबी है, ऐसे थी, तो ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आएगी और ऐसे गिरती जाएगी। अब ध्यान से सुनना, t ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी? देखो mgr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस 0, t की जगह 0 रख लेंगे, और e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 1, तो यानी वेलोसिटी आ जाएगी 0। वो तो थी, जब आप इसे t इज इक्वल टू 0 पे काटोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। लेकिन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट का मतलब है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यह गया 0, v इनफाइनाइट mgr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना भाई? तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब है e की पावर 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये क्वांटिटी कितनी हो गई? 0। यानी कि जो इनफाइनाइट पर जो मैग्नेटिक जो स्पीड आएगी, इनफाइनाइट पर कितनी आएगी भाई स्पीड? इनफाइनाइट पर आ जाएगी mgr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर, यानी इनफाइनाइट पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ध्यान रखना, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t का, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखो, इसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0। उसके बाद जैसे आप इस लूप को छोड़ोगे, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0, mg नीचे लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर पहले तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसकी वजह से कम होती जाएगी, इसकी वजह से बढ़ती जाएगी। नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, एक्सपोनेंशियली, मतलब इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी, और एंड पर इनफाइनाइट टाइम पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट कितनी हो जाएगी भाई इनफाइनाइट पर? t इक्वल टू इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी स्पीड? ये हो जाएगी mgr अपॉन l स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आई बात? ऐसे बढ़ेगी और कांस्टेंट हो जाएगी, और इस स्पीड को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल स्पीड।
जैसे आपने हाइड्रोडायनेमिक में पढ़ा था ना कि एक गोली को यदि हवा में छोड़ दें तो नीचे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है ना। तो एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आती जाएगी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम इन दिस केस। तो ये लूप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलती रहेगी। क्लियर है क्या बात भाई? वेरी गुड। देखो सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं। जैसे बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये वर्टिकल रेल है। क्या है ये वर्टिकल रेल? रेल का मतलब एक लोहे की पटरी ऐसे, एक लोहे की पटरी ऐसे है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द होल और ये बहुत लंबी है यहाँ पे। और इसमें हमने एक रोड को जिसकी लेंथ L है, इसे U स्पीड से छोड़ दिया। इसका मास कितना है? mg और लेंथ कितनी है? L और रेजिस्टेंस है R, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ये रेल तो फिक्स है, फिक्स्ड रेल है ना। तो हमें ये बतानी है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड AB। इसे मान लेते हैं PQ, है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड PQ, रॉड AB एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। बताओ कैसे करेंगे? छोड़ दी इसे हमने, है ना। इफ it is released from rest at t is equal to 0, it is released from rest at t is equal to 0। t is equal to 0।
देखो सेम है भाई, इसकी बस शक्ल अलग हो गई, क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन भी इसका वही होगा। कॉपी कर लो पहले, आंसर भी वही आएगा, सॉल्यूशन भी वही आएगा, बस केवल और केवल क्वेश्चन की शक्ल चेंज होगी। ये क्या है, रेल है, रेल की पटरी, यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पे यू नीचे की ओर आएगी। फ्रिक्शनलेस रेल, फिक्स्ड रेल, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। मास क्या निकलेंगे, मास ऑफ रॉड कितना है भाई, मास ऑफ रॉड है m, इस रॉड का मास कितना मान लेंगे, m मान लेंगे। हाँ भाई बताना जरा, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूं। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ से लगेगा। हो गया भाई कॉपी, देखो जब आप इस रोड को ऐसे को छोड़ोगे जीरो से तो नीचे आएगी, क्यों आएगी, मान इस पे वेट लगेगा mg, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद मान लिया आफ्टर टाइम t, लेट आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स v। कैसे, थोड़ा नीचे आ जाती है ये, यहां पे आ जाती है रॉड ऐसे, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो एक तो इसमें mg लगेगा नीचे की ओर, तो जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है v मान लेते हैं अभी, mg तो लगेगा ही ऐसे करके। तो जब ये b मैग्नेटिक फील्ड में b अंदर की ओर है, मान लेना b क्या है भाई, अंदर की ओर है, तो u जा रही है, तो क्या इसमें मोशनल ईएमएफ vbl उत्पन्न नहीं होगा, हाँ कैसे, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर प्लस इधर, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि यहां पर एक मोशनल ईएमएफ की बैटरी बन जाएगी। कितना ईएमएफ होगा इसका, vbl, स्पीड कितनी आ गई इसकी, vbl। तो जब यहां पे बैटरी बन जाएगी तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, रेजिस्टेंस R, तो जो करंट होगा वो कितना होगा, E/R, E का मतलब है vbl/R। बात समझ में आई। तो जब इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा तो ध्यान से देखो, मैं इसे दोबारा से यहां बना लेता हूं, ये जब इस रोड में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसकी लंबाई है L, तो क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, किधर, ऐसे करंट है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm, उसकी वैल्यू होगी ILB, और नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, mg, और एक्सेलरेशन कितना मान ले a, तो Fnet इक्वल टू ma ना लगा दें, बिल्कुल लगा देंगे, Fnet होगा mg माइनस ILB इक्वल टू ma। ध्यान से देखो I की वैल्यू क्या आएगी भाई, I की वैल्यू सेम आएगी, vbl/r into lb इक्वल टू m dv/dt, तो यह आ जाएगा mg माइनस b v²l²/r, है ना भाई, इसको तो m dv/dt। सेम इक्वेशन बन रही है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बनी थी ऐसे ही इक्वेशन बन रही है। तो
आप इसे देखेंगे कि जो वेलोसिटी होगी, सॉल्व दिस, है ना। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, वेलोसिटी जो आ जाएगी जैसे पिछले वाले पोर्शन में आई थी उसी तरीके से इसमें भी वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर 1 माइनस e की पावर t n स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr। बात समझ में आई। और ये होगी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी इस तरीके से आएगी, धीरे 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 इस रॉड को जब आप छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो t0 पर 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी और एक समय पर आकर के ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर चली जाती रहेगी। वो कांस्टेंट स्पीड कैसे आएगी, यहाँ t इनफाइनाइट रखेंगे तो कांस्टेंट स्पीड mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगी। और इसे ही क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। कितना, mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं, ये है सेम कैलकुलेशन करने का तरीका रहेगा, है ना। कैलकुलेशन करने का तरीका सेम रहेगा जैसे हमने पहले किया था। हाँ भाई, कर लिया कॉपी। तो ये वाली जो रॉड है AB रॉड, ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगी। धीरे धीरे इसकी स्पीड पहले बढ़ेगी, ऐसे करके बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगी। ये जो स्पीड है ये फिर बढ़ेगी नहीं, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। और इस स्पीड को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड कहते हैं। क्लियर है क्या बात। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर।
जब कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा डन सर। हाँ भाई, मैं इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं। इन द अबव क्वेश्चन find the time when rod achieve achieve half of the terminal speed, when rod achieve half of the terminal speed, वो हमें टाइम बताना है जब रॉड मैक्सिमम स्पीड की आधी वेलोसिटी अचीव कर ले। नहीं आई बात समझ में? बता दोगे भाई कैसे करें? हाँ भाई, कैसे करेंगे? जब आप इसे छोड़ोगे रोड को, ऐसे करें। ये तो बहुत लंबा है। जब आप इसे छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, और थोड़ी देर बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जाती रहेगी, ऐसे करके, है ना? तो इसके बीच में यहां पर कुछ ना कुछ, ये तो t = 0 पर था और ये t = इनफाइनाइट पर होगा। t = इनफाइनाइट पर टर्मिनल स्पीड कब ऑब्टेन होगी? t = इनफाइनाइट पर टर्मिनल स्पीड होगी। तो हमें ये बताना है कि जब इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी की आधी हो जाए तो यहाँ पे आपको कहीं पे वो टाइम आपको बताना है। समझ में आई बात? तो कैसे? तो ये क्या है? ये है टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t is equal to vt1 minus e की पावर minus t b² l² upon mr, है ना? तो वेलोसिटी को कितना कर दें हम? vt/2 कर देंगे, vt/2। तो vt1 minus e की पावर minus t b² l² upon mr, है ना? vt से vt कट जाएगा तो 1/2 is equal to 1 minus e की पावर minus t b² l² upon mr, और ये इधर पहुंच जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना भाई, b² l² upon mr is equal to 1 minus 1/2 is equal to 1/2। तो दोनों तरफ ln ले लेंगे, minus t b² l² upon mr is equal to ln 1/2। ये कितना आएगा भाई? ln 2 की पावर -1 is equal to minus ln 2, ये आ जाएगा। समझ में आई बात? या आप इसे ऐसे ही रहने दो, बस ऐसे रहने दे, ऐसे रहने दे। कैसे रहने दे? माइनस ln2, और e की पावर ये है, जैसे होता है ना y इक्वल टू ln e की पावर a है, e की पावर a, तो बाहर आ जाएगा a ln e की पावर e, ये होता है 1, तो इसे हम लिख लेते हैं a। अगर जो यहाँ k लिखा हुआ है तो इसे लिख लेते हैं k, इसे रफ में लिख लेना भाई। तो ln e की पावर माइनस है, ये बाहर आएगा माइनस t b² l² अपॉन mr, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ना, तो t आ जाएगा mr अपॉन b² l² ln 2। इतने टाइम पर इसकी स्पीड जो होगी, इतने टाइम पर इसकी स्पीड
मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाएगी, यानी कि ये जो टाइम है ये तो vt बन गया, ये क्या है vt, ये है vt बाय 2, तो टाइम कितना आएगा, ये रहा t। इस टाइम पे कितना टाइम, mr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर ln 2 टाइम पर इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड का मतलब है टर्मिनल स्पीड। कॉपी कर लो फटाफट। क्लियर है क्या बात? तो t की वैल्यू आ जाएगी, है ना, दिस इज t। t ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएंगे। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर, और यदि किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरी गुड, चलो अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही स्ट्रेटेजी है, लेकिन अब की बार जो इंक्लाइन प्लेन है ये रहा, अब की बार जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से, जो रेल है वो इंक्लाइन प्लेन पे लगी हुई है, समझ में आई बात? और ये जो रोड है ये भागेगी अब की बार, तो आपको इसमें टर्मिनल वेलोसिटी बतानी, सही है? देखो कैसे करना है। अभी तो ये वर्टिकल थी रेल, अब की बार एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर है। इंक्लाइन प्लेन कैसे है, एग्जांपल लिख लो। पहले मैं इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं, है ना, ये थीटा है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ऐसे यू, है ना, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और यहां पे एक रोड रखी हुई है ऐसे, सही है, यू करके, यू, है ना भाई,
इस पे लगी हुई है यू करके, ऐसे यू लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस। और जो रॉड है वो इसके ऊपर है, यू है रॉड, और इसकी लंबाई कितनी है, एल, लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो जब आप इसे छोड़ोगे रोड को तो क्या होगा, ये इंक्लाइन प्लेन पे फिसलेगी। कैसे फिसलेगी, यहां पे तो ये सीधा mg से नीचे आ रही थी, और ये जो रॉड है, जो रेल है ना, रेल, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस रेल, फ्रिक्शनलेस। तो ये जो रॉड है इस पे, यहां पे जो वर्टिकल रखी थी यूं चिपक के आ रही थी, अब ये इस पे यूं भागेगी, तो इनिशियल तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, और थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड पकड़ लेगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ऑफ टाइम t। हमें इस रोड की वेलोसिटी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। क्लियर है क्या बात भाई, ये है, कॉपी कर लो इसे। मैं चित्र आपको इसमें फिर से दिखाता हूं, ये है देखो चित्र, ये है इस तरीके से, है ना, ये अपनी ड्राइंग भी सही बनी है, वैसे तो आप भी बनाओ। तो बोर्ड पे देखो, फिर से मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं कि लेट आफ्टर टाइम t स्पीड ऑफ रॉड बिकम्स v, है ना भाई, कितनी स्पीड हो जाती है इसकी, v। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड तो बताया नहीं मैंने आपको, अरे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल अप है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B कैसे है भाई, वर्टिकल अप। मैग्नेटिक फील्ड में भागेगी जभी तो ये फ्लक्स को काटेगी, समझ में आई बात। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, वर्टिकल अप है। देखो यू है, मान लिए रेजिस्टेंस R है, और ये इस तरीके से लगी हुई है ना, ऐसे करके, और ये रॉड यहां पे आ गई घूमते घूमते, है ना, ये एंगल थीटा, इसकी स्पीड कितनी हो गई v। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की ओर। क्लियर है के बाद, तो अब ध्यान से देखो, ये तो इसका साइड व्यू हो गया, ये तो इसका ये हो गया। अगर जो मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, साइड व्यू, तो कैसे दिखाई देगी, रोड जब दिखाई देगी मेरे को ऐसे दिखाई देगी यूं करके। नहीं आई बात समझ में भाई, ये वाली रोड जो है साइड से देखूंगा तो एंगल तो जाएगा थीटा, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी v, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल अपवर्ड, ऐसे। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B, वर्टिकल अपवर्ड। आप समझ में आई। अब देखो, तो क्या इस रोड में कटिंग फ्लक्स EMF यानी कि मोशनल EMF प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, हाँ होगा। इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है,
ये वाली वेलोसिटी v है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। समझ में आई बात? तो रॉड ऐसे है, रॉड यूं है, यूं जा रही है यूं ऐसे, तो ये वाला जो v cos थीटा है और v sin थीटा है, तो इसमें एक कंपोनेंट v cos थीटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे काट रहा है यूं करके, और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर जो उत्पन्न होगा वो किस कंपोनेंट के बराबर के वजह से होगा? वो होगा मोशनल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा v cos थीटा की वजह से। तो इसमें जो बैटरी उत्पन्न होगी ईएमएफ की वो v cos थीटा b into लेंथ l। आई बात समझ में? दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, वेलोसिटी इधर, तो ईएमएफ अंदर की ओर है, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगेगी I, तो जो I होगा E अपॉन R यानी VBL cos थीटा अपॉन R प्रोड्यूस होगा। कोई भी डाउट हो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन में, यदि आपको डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हो। हाँ, नीट के क्वेश्चन भी, नीट के तो नहीं है ये, है ना, लेकिन भाई कराने तो पड़ेंगे। नीट के तो मैं सब करा चुका हूं, है ना, ये थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे तो इसे भी करा देते। जो बाकी बच्चे कुछ एक्स्ट्रा नीट के क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, सही है ना ये। लेकिन आप इसे समझो, ऐसा नहीं है कि ये नीट में नहीं आ सकते, ना, अच्छे टफ क्वेश्चन बनेंगे तो जरूर आ जाएगा। भाई बताओ, ये रहा, सही है, ये हो जाएगा I। तो जब इसमें करंट I होगी तो VBL cos थीटा अपॉन R ये हो जाएगा करंट। जब इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी कैसे भाई? I इसमें ऐसे फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, करंट कैसे है? इधर की ओर ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट है इधर, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर की ओर। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Fm ILB लगेगा, Fm ILB लगेगा मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर पर। सही है भाई बात? मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा Fm ILB लगेगा करंट कैरिंग वायर पर। अब देखो, जब ये वायर, जब ये कंडक्टर ऐसे ऐसे आ रहा है, यूं करके आ रहा है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा, एक तो इधर की ओर लगेगा mg sin थीटा, है ना, mg का कंपोनेंट, और ये लग रहा है ILB, तो एक ILB का कंपोनेंट लगेगा कितना? ILB cos थीटा। तो नीचे जो एक्सेलरेशन होगा इसका F net ma, तो F net होगा mg sin थीटा माइनस ILB cos थीटा m dv अपॉन dt। सही है, और I की वैल्यू फिर से यहां से आ जाएगी mg sin थीटा माइनस VBL अपॉन R cos थीटा इनटू BL cos थीटा इक्वल टू m dv अपॉन dt। तो mg sin थीटा माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन R इक्वल टू m dv अपॉन dt। तो क्या सॉल्व कर लोगे भाई इसे? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो
वेलोसिटी जो बनेगी उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाई सॉल्व कर लेना, देखो जैसे मैंने वो एक्सप्रेशन कराया था, तो जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो आ जाएगा b mgr sin थीटा अपॉन कितना आएगा b स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन mr। सही है। दिस इज द वेलोसिटी as a function of time t, as a function of time t, ये आ गया वेलोसिटी। फिर इसका फिर से जो ग्राफ बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। सही है भाई, वेलोसिटी और t, और ये टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी t इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे तो जो वेलोसिटी होगी इनफाइनाइट पर उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी इसमें mgr sin थीटा अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाती है। तो ये एडवांस के लिए है केवल और केवल